नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव ऋषभनाथ भगवान की जय हो। पूज्यपाद स्वामी की जय हो। सर्वासिद्धि ग्रंथराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्व्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आप लोग थोड़ा तैयारी करते जाएं अपनी। मॉडल पेपर आप तक पहुंच चुका है, उसी के आधार से आप अपनी तैयारी प्रारंभ रखें। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी जय जिनेंद्र। बोलते जाइए, बोलते जाइए। भैया जी कह रहे आपने जो पैटर्न दिया है पेपर का, हाँ? वो इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे सूत्रार्थ के अर्थ? आप ऐसा पैटर्न मत बदलिए ना। कैसा पैटर्न? सूत्रार्थ वाला? हाँ, देखिए जो सूत्रार्थ वाला, पहले पहले जो पहले था भेद आए थे जोड़ियां, वो जल्दी हो जाती थी ना। देखिए सूत्रार्थ का पैटर्न तो एकदम सही है। क्योंकि क्या होता है कि हमने मान लीजिए तत्वार्थ शुद्ध जी पढ़ा है। तो आपने पहले तत्वार्थ शुद्ध जी पढ़ा, उसी के बाद आप सर्वार्थ सिद्धि जी लगी है। तो समस्या ये होती है कि अगर हमें सूत्र का अर्थ नहीं आया, फिर हमारे पढ़ने का औचित्य क्या रहेगा? नहीं, पर आलाप पद्धति का तो कठिन पड़ेगा ना। आला पद्धति का थोड़ा सा, आला हम्म। पद्धति में देखेंगे, लेकिन आला पद्धति का भी सूत्र का अर्थ तो न्यून जय न्यून ऐसा समझ। भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जैसे जी, ये मीनिंग देखिए है। हम लोग संस्कृत शुरू से नहीं पढ़ाई की, अब हम लोगों को पढ़ने में कठिनाई होगी। तत्वार्थ सूत्र की संस्कृत से हिंदी करना, अभी हम लोगों ने हिंदी हिंदी पढ़ा। और अभी पहले फोर्थ ईयर में हम लोगों को ये बोल दिया गया था शुरू से, तो हम लोगों ने उस हिसाब से तैयारी की थी। लेकिन इस बार तो अभी मालूम हुआ, अब हम लोग एक बार तो मतलब पढ़ ही चुके हैं। तो भैया इसमें हम लोगों को आलाप पद्धति में हिंदी और वो वर्ड मीनिंग 30 नंबर का है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि 30 नंबर का जो है, तो इसमें हम लोगों को मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स 3 चीजें रख जाए उसकी जगह। चलिए मैं प्रयास करूंगा इसके विषय में। यदि भैया कुछ जी भैया जी इसमें तैयारी करनी थी। यदि यदि कुछ छूट भैया मिल सकती है तो प्रयास करेंगे। भैया जी उसमें नहीं एक भैया, क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन है लक्ष्मण जी का विवाह जिन पद्मा से हुआ, तो उसमें तो असत्य लिखा हुआ है, लेकिन अब भैया क्या है, लक्ष्मण, भेद वगैरह जल्दी बता देते थे, सब लोग से बन जाते थे, भेद वगैरह आना जोड़ियां बनना जल्दी हो जाया करती थी। वो हाँ, अब बाद में चर्चा ये उस पर। परिभाषा ज्यादा इसमें याद नहीं होती ज्यादा। जिस दिन समय से चालू हो जाएगा उस दिन अपन ये शंका चालू करेंगे। आज चूंकि अपन थोड़े लेट भी है 10 मिनट, इसलिए वही चालू करेंगे। फिर देखेंगे, आपके विषय को हमने ध्यान में रख लिया है और हम चर्चा करेंगे। ओके भैया, आप त्रयाणाम, पढ़ाइए। हाँ, त्रयाणाम ध्यानानाम निरूपणम कृतम। 3 ध्यानों का निरूपण कर दिया गया है। इदानीम शुक्ल ध्यानम निरूपयितव्यम। अब शुक्ल ध्यान का निरूपण करना चाहिए। तद्वक्ष्यमाण चतुर्विकल्पम, और वह 4 विकल्प वाला है। तत्र आद्ययोः स्वामी निर्देशार्थम इदम उच्यते। आदि में स्वामी का निर्देश करने के लिए, कौन इसका स्वामी है, शुक्ल ध्यान का कौन स्वामी होता है, उसका निर्देश करने के लिए सबसे पहले कहा जाता है
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। आद्य शुक्ले, आद्य अर्थात प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान, पूर्वविदः अर्थात पूर्वविदों के होते हैं। जो पूर्वविद होते हैं अर्थात श्रुत केवली होते हैं, ऐसे श्रुत केवलियों के आदि के दो शुक्ल ध्यान होते हैं। वक्ष्यमाणेषु शुक्ल ध्यान विकल्पेषु आद्ये शुक्ल ध्याने पूर्वविदो भवतः। पूर्वविदः अर्थात पूर्वविदों के श्रुत केवलियों के होते हैं। वो दो शुक्ल ध्यान पूर्वविदों के होते हैं। और पूर्वविदः का अर्थ क्या होता है तो उसके विषय में कहते हैं श्रुत केवलिनः इत्यर्थः, अर्थात यहाँ पूर्वविदः से तात्पर्य है श्रुत केवली। पूर्व के जानना 10 पूर्व 14। हाँ, तो पूर्वविदः से तात्पर्य है श्रुत केवली। चा शब्देन धर्म्यमपि समुच्चीयते, और चा पद से धर्म ध्यान का भी ग्रहण होता है। चा शब्द से धर्म ध्यान का भी ग्रहण होता है, अर्थात आदि के दो शुक्ल ध्यान होते हैं और धर्म ध्यान भी होता है, अर्थात उनके पूर्वविदों के दो शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान होता है। इसमें धर्म ध्यान के चारों विकल्प ही आएंगे उनको। बिल्कुल, इसमें धर्म ध्यान के चारों विकल्प कहेंगे। तो उनके धर्म ध्यान में धर्म ध्यान भी होता है और आदि के दो शुक्ल ध्यान भी उनके कहे गए हैं। तत्र व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति इति श्रेण्यारोहणात् प्राक् धर्म्यं श्रेण्योः शुक्ल इति व्याख्यायते। उनमें व्याख्यानतः, व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति, व्याख्यान से विशेष की प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान, व्याख्यान से विशेष का ज्ञान होता है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही, अर्थात व्याख्यान करने से, किसी विषय में व्याख्यान होने से विशेष की प्रतिपत्ति होती है, ऐसा एक नियम है, ऐसा एक सिद्धांत है। ऐसा कहा जाता है कि व्याख्यान से विशेष की प्रतिपत्ति होती है। इस नियम के अनुसार श्रेण्यारोहणात् अर्थात श्रेणी पर चढ़ने से प्राक अर्थात पहले, श्रेणी आरोहण करने से पहले धर्म्यम धर्म ध्यान होता है। श्रेणी आरोहण के पूर्व तक धर्म ध्यान होता है और श्रेणियों में अर्थात उपशम श्रेणी में और शबक श्रेणी में शुक्ले दो शुक्ल ध्यान होते हैं इति व्याख्यायते, ऐसा व्याख्यान कहना चाहिए। अर्थात छठवें गुणस्थान, सातवें गुणस्थान के स्वस्थान भाग तक धर्म ध्यान और सातिशय अवस्था से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। के
आचार्य पूज्यपाद स्वामी की मान्यता में। अवशिष्टे कस्य भवतः इत्यत्र उच्यते। जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए शुक्ल ध्यान है वो कस्य भवतः किसके होते हैं इत्यत्र उच्यते, इसके विषय में कहा जाता है परे केवलिनः। परे केवलिनः अर्थात परे नाम बाद वाले, बाद वाले केवली भगवान के होते हैं। भैया जी, हाँ जय जय जिनेन्द्र। जैसे इसमें ये आया कि पूर्व के दो शुक्ल ध्यान श्रुत केवली के होते हैं, और श्रुत केवली तो सारे मुनि नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर वो शुक्ल ध्यान पर उनको बाकी मुनियों को नहीं होंगे दो। बहुत अच्छी बात है। यहाँ श्रुत केवली से तात्पर्य व्याख्यान विशेष में ये ग्रहण करना चाहिए कि जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं वे भी श्रुत केवली हैं, अर्थात श्रेणी आरोहण के समय तक यह अवस्था बनती है कि उसको जो श्रेणी आरोहण कर रहा है वह कषायों के उपशमन अथवा कषायों के क्षय से इतनी विशुद्धता प्रकट हो जाती है कि वह केवली के तुल्य विशुद्धि परिणाम वाला हो जाता है। तो विशुद्धि परिणाम की अपेक्षा से यहाँ श्रुत केवली का भाव लेना चाहिए। जी भैया जी। तो का प्रक्षीण सकल ज्ञानावरणस्य केवलिनः संयोगस्य अयोगस्य च परे उत्तरे शुक्ल ध्याने भवतः। प्रक्षीण सकल ज्ञानावरणस्य, पूर्ण रूप से संपूर्ण ज्ञानावरण के क्षय हो जाने से, अर्थात क्षय जिसका हो चुका है, ऐसे केवली भगवान के संयोग से अर्थात योग से सहित अवस्था वाले जो केवली भगवान हैं वे 13वें गुण स्थान वाले, और अयोगस्य और अयोग केवली जो है उनके परे उत्तरे बाद वाले 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवर्ती, व्युपरत क्रिया निवर्ती। इस प्रकार बाद के 2 शुक्ल ध्यान संयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। अब उनका स्वरूप आदि कहा जाएगा। भैया जी, व्यू परत का क्या मतलब है? अभी सबका स्वरूप आ रहा है इसलिए ठीक, ठीक है। इसमें सब में उसी का स्वरूप आदि भी बताया जाएगा। पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्युपरत क्रिया निवर्ती, इस प्रकार ये 4 शुक्ल ध्यान होंगे। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्युपरत क्रिया निवर्ती। पृथक्त्व वितर्कम, एकत्व वितर्कम, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, व्युपरत क्रिया निवर्ती च इति चतुर्विधम शुक्ल ध्यानम। ये 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान है। वक्ष्यमाण लक्षणम अपेक्ष्य सर्वेषाम अनवर्यत्वम अवसेयम। वक्ष्यमाण अर्थात
आगे इनका लक्षण किया जाएगा। तो आगे यद्यपि इनके लक्षण कहेंगे, तथापि सर्वेषाम अनवर्यत्वम, सभी का अनवर्यत्व अर्थात अन्वय, जैसा नाम है वैसा ही इनका आशय है, ऐसा अवश्यम, ऐसा समझना चाहिए। ये सब अपने नाम के सार्थक हैं और इनका लक्षण आगे, प्रत्येक का लक्षण आगे कहा जाएगा। प्रत्येक के लक्षण आगे कहे जाएंगे, इसलिए इसका लक्षण अभी उन्होंने टीका में नहीं दिया, अभी कि अभी नहीं दे रहे हैं इस सूत्र में, क्योंकि आगे के जो सूत्र आएंगे वो इनके स्वयं के सबके लक्षण कहेंगे ही आगे के सूत्रों में। अतः पृथक रूप से उन्होंने इस में प्रत्येक के लक्षण नहीं दिए, केवल नाम दिए। फिर कह रहे हैं तस्य आलम्बन विशेष निर्धारणार्थम आह। अब उन ध्यानों का आलंबन कौन होता होगा? तो आलंबन विशेष के निर्धारण के लिए कहते हैं कि त्रयेक योग काय योगा योगानाम, त्रयेक योग काय योगा योगानाम, त्रि एक योग लिखा, त्रि अर्थात तीन, एक काय योग और अयोग, ये चार अवस्थाएं बताएं कि पहला ध्यान अथवा इनका सहारा जो लेते हैं ये ध्यान, शुक्ल ध्यान के सहारे के लिए तीन योग, एक योग, काय योग और अयोग। क्योंकि जैसे जैसे इन योग जो नष्ट होते हैं तीर्थंकर भगवान के अथवा केवली भगवान के, जैसे जैसे योग नष्ट होते जाते हैं ठीक वैसा ही क्रम यहाँ पर लिया गया है। सारी चीजें अभी आगे खुलासा होंगी, इसलिए बहुत जल्दी ये ना सोचें कि अरे ये क्या है, थोड़ा धैर्य रखें और अपने आप उनका स्पष्टीकरण यहाँ होगा। भैया जी, ये जो चार शुक्ल ध्यान के नाम दिए, पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती, व्युत्परक, क्रिया निवृत्ति, ये आपने बताया कि जैसा नाम है वही उसी तरह का ध्यान है। तो इनके मतलब अर्थ क्या होते हैं पृथक वितर्क एक इनके चारों के? वो समझ नहीं मतलब आप पहले भी नहीं आए थे मुझे, तो पहले से तत्वसुध पढ़ रहे थे। वो आगे के जो सूत्र आ रहे हैं ना, उन सब में इन्हीं का लक्षण है, इनके प्रत्येक के लक्षण आगे आगे कहे जा रहे हैं, इसलिए पर वही उनके अर्थ जानेंगे। जी भैया जी। सबके विशेष के सबके विषय में विशेष तरीके से बताया जाएगा आगे के सूत्रों में, इसलिए अभी हम उनको यहाँ नहीं छेड़ रहे। तो तीन योग वाले, एक योग वाला, काय योग वाला और अयोग, इनमें सहारा बनता है। कभी तीन योग सहारे बनेंगे, कभी एक योग सहारा बनेगा, कभी काय योग सहारा बनेगा, कभी अयोग योग से रहित अवस्था सहायक बनेगी। योग शब्दों व्याख्यातार्थ, योग शब्द का व्याख्यान कर दिया गया है। अर्थात योग क्या होता है, तो काय वांग मनः कर्म योगः इत्यत्र 6वें अध्याय में ये कह दिया था कि काया वचन और मन का जो व्यापार है उसका नाम योग है, यह कह आए। उक्तै चतुर्भी शुक्ल ध्यान विकल्प ही त्रियोगादीनां चतुर्णाम यथा संख्येन अभिसंबंधो वेदितव्यः। उक्तै चतुर्भी शुक्ल ध्यान विकल्प ही, कहे हुए चारों शुक्ल ध्यान के विकल्पों से, भेदों में से त्रियोगादि नाम, तीन योग आदि जो चार दिए हैं, तीन योग, एक योग, काय योग और अयोग,
ये जो चार चीजें दी हैं, इन चारों का यथा संख्येन अभिसंबंधो वेदितव्यः, संबंध उसी क्रम से जान लेना चाहिए। अर्थात पहला शुक्ल ध्यान भी चार हैं और यहाँ सहारे भी चार कहे हैं, तो प्रत्येक का प्रत्येक के साथ अर्थात चार हैं तो चारों का क्रम से जान लेना चाहिए। अर्थात पहला जो शुक्ल ध्यान होगा वो त्रेक योग अर्थात तीनों योगों में होता है। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों में होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से एक योग में होगा। ऐसा यहाँ ये नहीं समझने का तात्पर्य है कि उनके जिनके तीन योग रहते हैं उनके तो ये पहला शुक्ल ध्यान हो जाता है और जिनके एक ही योग बचता है उनके दूसरा शुक्ल ध्यान। यदि ऐसी मान्यता रखेंगे तब तो फिर आपत्ति हो जाएगी। इसलिए ऐसा अर्थ नहीं लगाना, अर्थ ये लगाना है कि पहला शुक्ल ध्यान तो तीनों योगों में होता है और दूसरा शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से किसी एक योग में होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान जो होगा वह काय योग में ही होता है और चौथा शुक्ल ध्यान जो होगा वह अयोग अवस्था में होगा अर्थात योग से रहित अवस्था में होगा। त्रियोगस्य पृथक्त्व वितर्कम, तीन योगों में पृथक्त्व वितर्क। त्रिषु योगेषु एक योगस्य, तीनों योगों में किसी एक योग वाले के एकत्व वितर्क। काय योगस्य, काय योग वाले के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और अयोग जो अवस्था बनेगी उस अयोग अवस्था के सहारे से व्युपरत क्रिया निवर्ती। इस प्रकार से चौथा शुक्ल ध्यान उसके आलंबन से हो पाएगा। अब जो आपको जानने की मन में उत्कंठा भरी हुई थी इतनी देर से, उसका विषय आ गया। तत्र आद्ययोः विशेष प्रतिपत्त्यर्थम इदम उच्यते। उनमें भी आद्ययोः अर्थात आदि के तो आदि के जो दो शुक्ल ध्यान हैं पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, इन दोनों के विषय में विशेष प्रतिपत्त्यर्थम ज्ञान कराने के लिए इदम उच्यते यह सूत्र कहा जाता है। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। तो इसमें कहा है इन्होंने एकाश्रय अर्थात एक का आश्रय जिनके है ऐसे उनके सवितर्क और सविचार होते हैं। मतलब प्रारंभ के जो दो ध्यान होते हैं वो किसी एक आश्रय से युक्त हैं और उनके सवितर्क और सविचार हैं। अर्थात पृथक तो वितर्क जो हो रहा है वो वितर्क से सहित और एकत्व वितर्क जो है वह एकत्व वितर्क सविचार से युक्त। कहने का तात्पर्य यह है जैसा कि टीका में दे रहे हैं कि एक आश्रयो ययोस्ते एक आश्रय, एक आश्रय वाले जो हैं वह एक आश्रय हैं। मतलब आधार, आश्रय लिया है आधार लिया है तो दोनों का आधार तो एक ही है। मतलब आधार मतलब
जिसमें ये घटित हो रहे हैं, जो इसके स्वामी हैं। एक आश्रय से मतलब किस चीज का आश्रय लिया भैया जी? यह जो दो शुक्ल ध्यान है, जैसे कि मान लीजिए टेबल पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक का आधार कौन हुआ? टेबल। टेबल हुई। इसी तरह ये शुक्ल ध्यान जिसमें होंगे वो आधार माने जाएंगे, है ना? जिस जो हाँ, जिस जगह वह शुक्ल ध्यान हो रहा है, जिस जगह से मतलब स्थान नहीं, वो शुक्ल हाँ ध्यान किस पर रखा हुआ है, कौन भैया उस जी ये हो सकता है दोनों संसार के कारण है। क्या? एक आशय का मतलब संसार, दोनों संसार के कारण है, ये बन सकता है। क्यों, ये कहाँ अर्थ लिखा है? नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। नहीं नहीं नहीं। एक आशय का मतलब फिर का आश्रय हुआ कि एक ये योग एक योग स्वामी के आश्रय। योग का स्वामी आश्रय लेंगे। योग नहीं, एक के आश्रित, एक मतलब शुद्ध लगाया, केवली स्वामी अर्थ लगाया जाए। स्वामी। स्वामी, हाँ, उनका आधार जो है वो स्वामी, अर्थात वो ठीक है। दोनों ध्यान का एक ही आधार हो गया, मतलब स्वामी। अब वो स्वामी श्रुत कौन? श्रुत केवली। उसी को आगे कहते हैं। तो कहा एक आश्रय ययो, जिन दोनों के एक ही आश्रय है वो एक आश्रय वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उभेपि, अर्थात वे दोनों परिप्राप्त श्रुत ज्ञान निष्ठेन आरभ्येते इत्यर्थः। अर्थात वो दोनों ही जो शुक्ल ध्यान है, उन दोनों का आधार कौन हुआ? तो कहा परिप्राप्त श्रुत ज्ञान निष्ठ, जिसकी आत्मा ने प्राप्त कर लिया है श्रुत ज्ञान को, संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जिसने परिप्राप्त कर लिया है, वो ही आरभ्येते, वो दोनों ही आरंभ करते हैं इत्यर्थः। भैया जी भावलिंगी मुनिराज को ही होगा। हाँ, खैर भावलिंगी ही होंगे, उपशम श्रेणी मान रहे हैं, शपथ श्रेणी हाँ है तो भावलिंगी ही मानेंगे। जी जी भावलिंगी को होगा। ये सब भावलिंगी की ही चर्चा चल रही है अभी तक, कोई द्रव्य लिंग की चर्चा नहीं है अभी, सब भावलिंग की चर्चा ही है सर्वत्र। जी तो जिन दोनों ध्यानों का एक ही आश्रय हुआ वो एक आश्रय वाले कहलाते हैं, और वो आश्रय कौन हुआ? तो संपूर्ण श्रुत ज्ञान का धारक। जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान का धारक होगा वो ही इन दोनों ध्यानों को प्रारंभ कर सकता है। ये इस कथन का ये तात्पर्य है। समझे कि नहीं? शंका करी थी ने। जी भैया जी। केवली तो श्रुत केवली ही इसके क्या हो गए? आश्रय। आश्रय। ये इसका तात्पर्य है। फिर कह रहे हैं वितर्कश्च विचारश्च वितर्क विचारौ। ये यहाँ व्याकरण से संबंधित ज्ञान है कि वितर्क और विचार दोनों को मिलाएंगे वितर्क विचार बन जाएगा, और वितर्क विचार के साथ जो होते हैं वो सवितर्क विचारे, ऐसा कह करके वहां व्याकरण से यहाँ पर उन्होंने पद का अर्थ बता दिया, अर्थात पद को बता दिया कि यहाँ सवितर्क विचारे जो कहा है वो किस अपेक्षा से कहा है, तो ये व्याकरण से सिद्ध किया उन्होंने। भैया जी जो ये चारों ध्यान है शुक्ल ध्यान, इनमें सब वितर्क विचार को किस में लेंगे, कौन से ध्यान में लेंगे? क्या? जो शुक्ल ध्यान के जो चारों ध्यान है, चारों भेद है, तो ये सब वितर्क विचार जो है ये ध्यान कौन से, इनमें से कौन से में आएगा? पृथक मतलब जो पृथक वितर्क। ये दो ध्यानों में ही है बस ये, जो वितर्क और विचार के साथ रहते हैं वो सवितर्क विचार ध्यान कहलाते हैं। जो वितर्क और विचार के साथ रहेंगे वो सवितर्क विचार तो ध्यान कहलाते भैया जी वो तो पृथक वितर्क में ही आएगा। दूसरा तो यूं कहते एकत्व तो अविचार वाला है।
हाँ हाँ हाँ, तो पृथक पहले वितर्क में विचार जो है वो उसमें पृथक तो रहेंगे। पहला ही में आएगा। हाँ, तो पहले ही शुक्ल ध्यान में ये वितर्क विचार से युक्त रहते हैं, इसलिए उसमें ही ये सभी तरह के विचार ध्यान है। वितर्क दोनों में है, विचार एक में। बिल्कुल वितर्क तो दूसरे में भी होता है, विचार सहित और विचार रहित होता है वितर्क। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो भैया जी इसको क्लियर करिएगा, मतलब समझ से बाहर हो रहा है। मतलब हम लोग ना शाब्दिक अर्थ नहीं समझ पाते, शब्द से अर्थ समझ में आए तो जल्दी समझ में आता है। सवितर्क, सविचार। तो आगे वितर्क का लक्षण भी बताएंगे। आगे कहेंगे वितर्क श्रुतम, जो श्रुत ज्ञान से जो श्रुत है उसको हम वितर्क कहते हैं। अर्थात जो तर्क से युक्त हो, विशेष तर्क से जो युक्त हो, अर्थात विचार करने को हम वितर्क कहते हैं। वितर्क मतलब विचार। अपन कहते हैं ना तर्क कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो इसका नाम वितर्क है। नहीं, पर ये तो दोनों में वितर्क तो दोनों में आ रहा है ना, पृथक तो वितर्क, एकत्व हाँ वितर्क हाँ, दोनों में है। वितर्क तो दोनों में रहेगा। अच्छा, वितर्क तो दोनों में फिर रहेगा, लेकिन विचार दोनों में नहीं रहेगा। तो विचार किस में रहेगा फिर? विचार जो रहेगा पृथक विचार में। पहले ध्यान में रहेगा विचार। पहले शुक्ल ध्यान में विचार रहेगा, लेकिन दूसरे शुक्ल ध्यान में विचार नहीं रहेगा। अब विचार का भी वो आगे अर्थ बताएंगे कि विचार क्या है। अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, कभी अर्थ पर चिंतन करना, नहीं, पर यहाँ कभी पूर्वे व्यंजन। पूर्वे लिखा है ना, तो समास की है ना यहाँ तो। अरे कहाँ आगे लिखा वाले है सूत्र भी पूर्व? तो आ रहे हैं, क्यों? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या, भैया जी से पूछ रहा हूँ, मेरे को तो क्लियर करने दीजिए ना। आप बीच हाँ में बोल रहे हैं हाँ, तो फिर कैसे? देखो उनकी बात सही है, थोड़ा सा उनको समझो। वो ये कह रहे हैं अपन से कि भैया एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, तो यहाँ पूर्व जी शब्द में द्विवचन है। हाँ, पूर्व शब्द में द्विवचन है। तो तो दोनों दोनों जो पहले के जो शुक्ल ध्यान दोनों है वो दोनों आएंगे क्या? तो यहाँ ये समझिए आप, पूर्वी अर्थात पहले की दो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात, एकदम। हाँ, इस तो बात को ये समझो। ज्ञान क्यों बांटते हैं, मतलब समझ में हाँ नहीं आता जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये डिस्टर्ब, मतलब एक पहले में आएंगे दूसरे में आएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हाँ बहन हाँ, जी? थोड़ा सा इसको चीज को समझो कि अपन मतलब सूत्र जब में हम पढ़ स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो क्लियर तो होना चाहिए ना, स्वाध्याय। बात है, अपन सूत्र में पढ़ भी रहे हैं, तो दोनों ही शुक्ल ध्यान में वितर्क भी होगा और सविचार भी होगा, क्योंकि नहीं लिखा। भैया। सुने सुने, पहले बात सुने, पहले सुने, अन्यथा आप इसका अर्थ बताएं। पूर्वे शब्द का अर्थ क्या होगा? पूर्वे शब्द का अर्थ क्या होगा, बोलिए। पहले के दो ध्यान आए ना पूर्व मतलब। पहले के दो ध्यान आएंगे ना, हाँ हाँ आगे के दो ध्यान। ध्यान वितर्क से सहित और विचार से सहित, यही या अर्थ हाँ, है। सही से। प्रकृति का एकत्व विचार। हाँ और क्या दूसरा अर्थ निकलेगा? तो इसलिए थोड़ा सा मतलब उस। ये अध कचरा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए इनको। जब स्वाध्याय चल रहा है, भैया जी से बात हो रही है, तो भैया जी को जवाब देना चाहिए। मतलब ये दूसरे जो बोलते हैं, मतलब बात ना ये समझ में आती है ना वो समझ में आती है। हाँ हाँ, थोड़ा सा थोड़ी सी भटकन हो जाती है। संयम क्यों नहीं रखते? हाँ, इसलिए थोड़ा सा अपन पूरा जब पढ़ेंगे तो शायद अपन को थोड़ा सा स्पष्टीकरण और भी हो जाए अच्छे से। बहुत अच्छी बात है, आपने इसका स्मरण दिलाया कि ये दोनों एक आश्रय वाले हैं, अर्थात इनका आश्रय हो गया श्रुत ज्ञान, और ये वितर्क से सहित और विचार से सहित होंगे। इसलिए यहाँ पर साक्षात पद दे दिया गया कि पूर्व के जो दो शुक्ल ध्यान भैया है। जी एक जी मिनट, जी भैया जी आलो भैया जी। ने ये बताया था, जैसे अपना 5वें अध्याय में था ना, अवस्थितान रूपानी सभी जब आरूपी है, पर फिर बोला था पुद्गल रूपी ना है। ऐसे इसमें भी ना अविचारम द्वितीय है। पूरा पूरा क्लियर पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा, पर बीच में क्वेश्चन करने लगते हैं ना तो पढ़ाई भी नहीं होती है और पूरा समझ में भी नहीं आता है।
ठीक ठीक। लास्ट में अभी होना दूसरा चाहिए सूत्र संख्या आएगा बीच समाधान। आबिचारम में द्वितीयम। क्वेश्चन दूसरा इसलिए आबिचारम किया द्वितीयम है देखिए। कि लास्ट में होना चाहिए संख्या से बातें समाधान, नहीं करती सोच थी। तो हो ही नहीं पाएगा। भैया शनिवार इसके के बाद दिन ये संख्या इसके बाद अगले सूत्र में क्लियर होएगा। भैया इसके बाद अगले सूत्र में उन्होंने लिखा है, इसमें दोनों लिखे हैं, अगले में लिखा है नहीं, दूसरे वाला वो है, अगला सूत्र पढ़िए आप, उसमें क्लियर हो जाएगा एकदम। इसमें भैया दोनों जी लिखे आप हैं, सबको अगले में म्यूट क्यों नहीं विचार वाला करते लिखा हैं? है। ये कोई कुछ समझ में ही नहीं आता है, सब बोलते हैं। सबको म्यूट करके रखा करें आप, कोई अपने आप नहीं खोले। ठीक ठीक। अगला सूत्र पढ़िए भैया, अगले सूत्र में क्लियर है। सब सही। अपने आप रहिए बोलते ना हैं, आप कुछ लोग, समझ में नहीं आप लोग आता, शांत पढ़ना नहीं रहिए पढ़ना ना, बेकार। शांत रहिए। दूसरा भी कोई नहीं समझ पाते ना बता पाते हैं। भैया जी, वितर्क और विचार में क्या अंतर है? देखिए, अब अगला जो सूत्र आएगा ना वो इसी का आ रहा है। वितर्क का लक्षण आ रहा है और विचार का लक्षण आ रहा है। पर वो वही साक्षात स्पष्ट होगा कि वितर्क क्या है और विचार क्या है। फ्यूचर को नहीं जानते वो टेंशन, भविष्य नहीं जानते हैं इसमें। तो पहले के सूत्र में लिखा है इन्होंने, पूर्वे पृथक्त्वैकत्व वितर्के इत्यर्थः तत्र यथासंख्य प्रसंगे की संख्या के अनुसार प्रसंग होने पर अनिष्ट निवृत्त्यर्थम इदम उच्यते। अनिष्ट की निवृत्ति के लिए आगे का सूत्र कह देते हैं। मतलब कि पूर्व में यथासंख्य, देखिए अब वही है ना बात कि आगे पीछे का पूर्व पर दोनों ही पढ़ना चाहिए। उनके अनुसार वह अर्थ एकदम सही लगाया गया। अभी जो पहला जो पूर्वे पद से जो अर्थ लगाया गया वो एकदम स्पष्ट अर्थ लगाया गया कि पूर्व के दो ध्यानों में वितर्क सहित और विचार सहित अवस्था बनती है, लेकिन वह अर्थ ठीक नहीं है, वह अर्थ पूर्ण नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि यथा संग का प्रसंग होने पर अनिष्ट अर्थ की प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए उसकी निवृत्ति कराने के लिए कि अनिष्ट अर्थ न लग जाए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो वो सूत्र देंगे, उसके बाद फिर वितर्क क्या है और विचार क्या है इसको समझाएंगे। इसलिए उन्होंने अगले ही सूत्र में कह दिया कि अविचारम द्वितीयम, कि जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो अविचारम अर्थात विचार से रहित जानना चाहिए। अर्थात पूर्वयोर यद द्वितीयम, पूर्व में जो द्वितीयम तद अविचारम प्रत्येतव्यम, अर्थात पूर्व के जो दो ध्यान हैं उनमें द्वितीयम दूसरा वाला अविचारम प्रत्येतव्यम, अविचार कहना चाहिए। उसको सविचार जो कह दिया था वह सविचार नहीं कहो, उसको अविचार कहो, ये उन्होंने अगले सूत्र में स्पष्ट किया। जी भैया बिल्कुल ठीक है ना। एतद उक्तम होती, इससे उक्त यह होता है कि आद्यम सवितर्कम सविचारंच भवति, पहला जो होता है शुक्ल ध्यान वह वितर्क से सहित होता है और विचार से सहित होता है। द्वितीयम सवितर्कम अविचारं चेति, और जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वह वितर्क से तो युक्त है लेकिन विचार से रहित है। इस प्रकार उन्होंने अग्रिम सूत्र में स्पष्ट किया। लेकिन यहां शंका यह जरूर हो सकती थी कि जब उन्हें दूसरा शुक्ल ध्यान को अविचार कहना था तो उन्होंने पूर्वे यह पद क्यों कहा, पूर्वम ही कह देते। आप समझ रहे हैं, यहाँ यह शंका जरूर हो सकती थी कि यहाँ देखो सूत्र में उन्होंने क्या कहा कि एक आश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, एक आश्रय से युक्त सवितर्क और विचार से, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर उन्होंने पूर्व शब्द से कहकर ना कह करके पूर्वम कह देते, तब क्या आपत्ति थी। तब ये शंका जरूर उठा सकते हैं।
हाँ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया उन्होंने। है ना। तो द्विवचन का प्रयोग ना करके, द्विवचन का प्रयोग ना करके एक वचन का ही प्रयोग कर देते। हम्म। उसका उत्तर यह होगा कि देखो दोनों का आश्रय एक है और दोनों में वितर्क भी है। केवल एक अविचार जो है, एक अविचार ही अलग है उसमें, बाकी सब सेम है। तो यदि वह एक को कहते, एक का आश्रय लगाने के लिए और सवितर्क लगाने के लिए एक सूत्र बनाते, फिर बाद वाले को अविचार आदि कह करके दूसरा सूत्र बनाते और फिर एक और सूत्र उनको बनाना पड़ता, मतलब 3 सूत्र बन जाते। और जबकि वैयाकरण लोग ऐसा कहते हैं कि एक मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा, कि एक मात्रा भी कम हो जाती है सूत्र में से तो उसको पुत्र के समान उत्सव मनाते हैं वैयाकरण लोग। अर्थात जो व्याकरण को जानने पढ़ने वाले होते हैं वो जब रचना करते हैं और एक सूत्र कम, एक मात्रा कम हो जाए तो वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, अर्थात कम से कम शब्दों में हमने उसका उत्तर दे दिया। तो यहाँ 3 सूत्र हो जाते एक सूत्र की अपेक्षा से। एक सूत्र को कहने के कारण से एक वचन का प्रयोग करने के कारण से 3 सूत्रों की रचना करनी पड़ती, इसलिए उन्होंने एक सूत्र में उन्होंने दोनों का कथन कर दिया और फिर उन्होंने एक सूत्र अलग से कहा। तो एक जी भैया, कर लिया ऐसा कहकर। अब क्लियर हो गया। तो यही है, अथ वितर्क विचारयोः कः प्रतिविशेषः इत्यत्र उच्यते। अब वितर्क और विचार में क्या प्रतिविशेष अर्थात क्या अंतर है, क्या विशेष है, इसमें थोड़ा सा कथन करते हैं। वितर्कः श्रुतम, वितर्क किसे कहते हैं तो श्रुत को। विशेषेण तर्कणम ऊहनम वितर्कः श्रुतज्ञानम इत्यर्थः। विशेषेण अर्थात विशेष रूप से, तर्कणम तर्कणा करना, विचार विमर्श करना, विचारों का आलोढ़न करना, विचारों का समीक्षण करना, और इसी को हम ऊहा बोलते हैं। ऊहनम अर्थात ऊहा, ऊहापोह होता है, अर्थात विचारों का मंथन होता है। ये ऐसे कैसे हुआ, क्यों होता है, क्या हुआ, इसका नाम, इस वितर्क का नाम है श्रुत ज्ञान। तो वह श्रुत ज्ञान के आधार से ही हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से तर्क अर्थात विचार करने को हम वितर्क कहते हैं। और वितर्क नाम जो है वो श्रुत ज्ञानम इत्यर्थः, चाहे उसको श्रुत ज्ञान कहो चाहे उसको वितर्क कहो। तो यहाँ पर श्रुत ज्ञान के यद्यपि भिन्न भिन्न अर्थ हैं, इसलिए हम आपसे इस संबंध में कहते हैं श्रुत ज्ञान का केवल श्रुत ज्ञान जब अंग और पूर्व की चर्चा आएगी तब श्रुत ज्ञान। भैया जी एक मिनट, इसका वितर्क का अपन शाब्दिक अर्थ श्रुत ज्ञान लगाएंगे या विचार लगाएंगे? वितर्क शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ तर्क से युक्त चिंतन। हाँ वही पूछ रही हूँ, तर्क से युक्त चिंतन। ठीक। तो यहाँ पर श्रुत शब्द से जो अर्थ है, यहाँ पूर्व और अंग से तात्पर्य नहीं है, मतलब यहाँ श्रुत ज्ञान जो पद है, इस श्रुत ज्ञान का अर्थ विशेष रूप से चिंतन मनन करने से है। तो इस प्रकार से वितर्कः श्रुतम, वितर्क जो है वह श्रुत ज्ञान है, विशेष रूप से चिंतन मनन करना, यह वितर्क है। अथ को विचारः, अब विचार क्या है तो उसके लिए कहते हैं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। तो ये जो टाइम हो गया विचार है इसको फिर पुनः कल कहेंगे, क्योंकि अभी समय अपना। भैया जी थोड़ा 40वां और समझाओ ना थोड़ा। क्या 40वां ये काव्य का प्रयोग
हाँ, इसको आप टाइम हो गया। समझ लेना, जिनवाणी स्तुति करते हैं क्योंकि ये बंद हो जाएगी क्लास जी ऑटोमेटिक। समाधि परिणाम शुद्धि जैमिनेन भैया जी। वस्तुदाने त्वां मानस ममास्तु देवी।